अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ये द पावर ऑफ अ पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच की शक्ति। दूसरे लोगों के बारे में बात करेंगे, कल हमने अपने बारे में बात करी थी। दूसरे लोगों के प्रति आपकी सोच का मूल्यांकन करें। क्या आप दूसरों के प्रति एक सकारात्मक सोच दिखाते हैं? यहाँ कुछ तरीके हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। क्या आप सच में दिलचस्पी रखते हैं? क्या आप उनकी जरूरतों और समस्याओं के बारे में बात करते हैं? सच्चाई की नकल नहीं की जा सकती। क्या आप दूसरों की सोच को देखते हैं? वे कैसा महसूस करते हैं? वे ऐसा क्यों महसूस करते हैं? और क्या ऐसा क्यों सोचते हैं जैसा वो करते हैं, है ना? कितना फ़र्क पड़ता है ना? हमने किसी को गलत ठहराना कितना मुश्किल, मतलब कितना आसान लगता है। लेकिन हम कभी भी ये नहीं सोचते कि आज हमारा नज़रिया हो सकता है ये हो, लेकिन हो सकता है दूसरे के नज़रिए में वो भी ठीक ही हो। ऐसा हम लोग कोई भी नहीं सोचते हैं, है ना? हम उसका जो सच होता है, क्या हम उसमें दिलचस्पी रखते हैं? कि हाँ भाई तेरा सच ये है, हम मानते हैं। इसमें भी हम कभी भी ये नहीं रखते हैं कि हाँ, ये सच बोल रहा होगा, है ना? जो लोग सो रहे हैं ना, उठ कर के बैठो, सबको नींद भाग जाएगी। जब अपनी बात आती है, तो सब सुनते हैं, दूसरे की बात कोई नहीं सुनना चाहता। उठ के बैठो सारे के सारे। स्वाति भारद्वाज, उठ के देखो, बैठ जाइए यहाँ पर से। सब लोग उठ कर के बैठो, क्योंकि किसी को नींद आएगी तो मुझे दिख रहा है निधि, ना? उठ के बैठ जाओ। सब लोग उठ के बैठो। तो कैमरा ऑन करके बैठिए। जिन्हें नींद आ रही है वो परमानेंट लेफ्ट कर जाइए, आराम से सो जाइए। हाँ भाई, हमारे देखो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, आप लेफ्ट करके भी जा सकते हो। चलो बात करते हैं अपनी, दूसरों की। क्या आप दूसरों की सोच को देखते हैं कि वे कैसा महसूस करते हैं? वे ऐसा क्यों महसूस करते हैं और ऐसा क्यों सोचते हैं जैसा वो करते हैं? क्या आप इसका अध्ययन करते हैं? क्या आप इस एक अच्छे श्रोता हैं? सुन तो मतलब सुना तो अपनी सब लेते हैं, लेकिन सुनना कोई किसी की नहीं चाहता, है ना? इस पे हमने ध्यान देना है। क्या आप समान लक्ष्य पाने के लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं? क्या आप एक अच्छे टीम के खिलाड़ी हैं? ये हमें खुद से सोचना है सिर्फ। अब इसके बाद की बात करते हैं। सोच से नकारात्मक और सकारात्मकता का पता चलता है। कौन कितना पॉजिटिव है, कौन कितना नेगेटिव है, ये हमें किसी के भी बोलने से और किसी के भी सोचने से पता चलता है। जब वो हमें बताता है ना, तो हमें उससे पता चल जाता है कि कौन कितना नेगेटिविटी में गया हुआ है और कितना पॉजिटिविटी में कोई दूसरा बंदा चल रहा है। सोच आपके जीवन को हर सोच आपके जीवन और काम के हर हिस्से को प्रभावित करती है। एक अच्छा उदाहरण है काम की जगह सुरक्षा, एक नकारात्मक सोच से होती है। लापरवाही, लापरवाही क्या होता है? हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। लापरवाही है ये कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। अनजानापन, अनजानापन क्या होता है? मैं तो ये जानता ही नहीं था कि ये हो जाएगा। होता है ना ऐसा हमारे संग में भी। भाग्यवाद, अगर इसे होना होगा तो हो जाएगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। भगवान चाहे तो हो जाएगा भैया, नहीं तो अपने बस की तो है नहीं ये करना, है ना? जैसे मैं भी एक आध बार कभी सोच लेती थी पहले, अगर भगवान को देना होगा तो देगा, अदरवाइज हम तो बैठे ही हैं यहाँ पे। लेकिन अब हमें पता चला कि भगवान देता है, लेकिन तब देता है जब हम थैंक यू का, अपनी कृतज्ञता बढ़ा देते हैं। एक हम देखते रहते हैं, क्या निराशावादी वे लोग भी होते हैं। ये फिल्म और पोस्टर बच्चों की चीजें हैं, जो हम फिल्में देखते हैं। और जो हम फिल्म का मतलब है वो जो हम विजुअलाइजेशन करते हैं ना, बच्चे जो हम बता रही थी ना, मैं विजुअलाइजेशन करा जाता है, अपने आगे विजन बोर्ड लगाया जाता है, ये सब बच्चों की चीजें हैं। बच्चे बच्चे ही करते होंगे ये सारी चीजें। लापरवाही, कुछ लोगों को लगता है कि जीवन खतरा जीवन का मसला है और वो हमेशा खतरे की जिंदगी में होते हैं। आलस, इस कड़े टोप या आंखों के रक्षक, यानी कि ये उसकी बात कर रहे हैं चश्मे की, या सुरक्षित जूतों को पहनना बेकार की परेशानी है। अत्यधिक आत्मविश्वास वाले लोग, मुझे 20 सालों से कोई नुकसान नहीं हुआ तो अब क्या होगा, है ना? मैं आज तक नहीं उठी इतनी जल्दी तो मैं अब कैसे उठ जाऊंगी? मेरा आज तक ये दर्द नहीं गया तो अब कैसे चला जाएगा? मेरा तो ऑपरेशन से चलता आ रहा है ये दर्द, अब क्या ठीक होगा? है ना? ये बच्चा तो आज तक नहीं पढ़ा तो अब क्या पढ़ेगा? है ना? ऐसा करते हैं ना हम लोग। आज तक इस लड़की ने मेरी बात नहीं सुनी तो ये अब क्या सुनेगी मेरी बात?
आज तक इनके घर की कलेश बंद नहीं हुई, तो ये अब कौन सी कलेश बंद कर देंगे। ठीक है, ये आत्मविश्वास वाले लोग होते हैं। जैसे मेरे मेरे में भी था ये अत्यधिक आत्मविश्वास, ऐसा होता था, है ना। अब नहीं होता, अब तो बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं। दूसरी तरफ एक सकारात्मक सोच से वे लोग आने जाने की योजना बना लेते हैं, आगे जाने की योजना बना लेते हैं, जो कहते हैं इससे थोड़ा समय ज्यादा लगेगा लेकिन मैं इसे करके सुरक्षित रहूंगा, है ना। कुछ लोग होते हैं ऐसे वाले भी कि अरे सब चलने दो, जो चल रहा है, मेरी मम्मी बहुत बोलती थी जो चल रहा है ना उसे चलने दे, आगे जा करके सब कुछ ठीक होना है। तो ये एक मम्मी की पॉजिटिविटी थी मेरे लिए कि भाई तू कितना भी परेशान हो रही है होती रहे, लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीजें, एकदम से काम कुछ नहीं आता, धीरे धीरे करके सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वो की जो सकारात्मक सोच थी वो मेरे ऊपर कहीं ना कहीं हावी हुई और चीजें ठीक भी होने लग गई। इससे जो सोच बनेगी वह होगी, मैं तुम्हारे लक्ष्य को जानना चाहता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम दोनों तरक्की करें। इससे तारीफ का नजरिया बनेगा, जहां यह कहना आसान है इस सलाह के लिए धन्यवाद। तो थैंक यू मुझे मम्मी को करना चाहिए, थैंक यू मम्मी। इससे ज्यादा सहूलियत आएगी, मैं इसे पहली बार में ही सही कर देता हूँ ताकि किसी को परेशानी ना हो। इससे विवेक आएगा, मैं इसे अभी ठीक करना चाहता हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊं, है ना। और यह किसी के लिए खतरा पैदा ना कर दे। इससे ज्यादा सावधानी आएगी, अगर मैं अभी इस पर ध्यान दूं और सावधान हो जाऊं तो यह सभी के लिए करना सुरक्षित होगा। सफलता के लिए प्रतिभा काफी नहीं होती, हालांकि प्रतिभा और ज्ञान जरूरी है, लेकिन जिस चाबी से वह खुलता है वह है आपकी मानसिक स्थिति। हम चाहे कितनी भी जादू बुक कर लें और नेगेटिविटी अगर हमारे दिमाग में रहती रहेगी तो वो हमें सफलता की चाबी नहीं खुलने देगी, है ना। वो लॉक हमारा जो लगा हुआ है, अगर उसकी चाबी हमने पॉजिटिविटी के साथ में नहीं खोली तो वो नहीं खुलेगी, नेगेटिविटी के साथ में खोली तो भी नहीं खुलेगी। हमारी सोच पे डिपेंड करता है कि हमारे को जो जादू बुक है वो कितना काम करेगी। इसलिए मैंने आपको सबसे पहले पॉजिटिविटी वाली बुक लेकर के आई हूँ कि हमने माफिया तो मांग ली पहली बार में, अब हम अपनी बुद्धि को खोलते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, ताकि हमें कैसे करने का, करना क्या है, हमें उस चीज का पता चल सके। नेक्स्ट हम और भी कोई बुक ऐसी लेकर के आएंगे ताकि हमारी और चीजें भी सुधरें। ठीक है। आपकी मानसिक स्थिति, इसमें निर्भरता होनी चाहिए। अभिमान एक मौलिक संतुष्टि है जो आपको आपके काम करने में हो सकती है। इसके लिए दूसरों के अधिकारों के लिए आदर होना जरूरी है, जिससे आप उनको उनके काम के लिए श्रेय देते रहें। हमें श्रेय भी हर किसी को देते रहना चाहिए, अप्रिशिएट हमें हर किसी को करते रहना चाहिए कि हाँ आज आप एक अच्छा काम कर रहे हो, आगे हमारे को भी कहीं ना कहीं से, है ना, कर्म का थप्पड़ बोलते हैं ना, कर्म का थप्पड़ बोलते हैं, जो बोएगा वही पाएगा बोलते हैं, तो वो हमें जो मिलेगा वो हमें वो मिलेगा जो हमने किया है। कर्म का थप्पड़ का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई आकर के थप्पड़ मारेगा। अगर आपने सच का साथ दिया है तो आपका कहीं ना कहीं सच में साथ कोई देने वाला आएगा। अगर आपने किसी के बीच में कांटे बोए हैं ना, तो वो आपको कांटे कहीं ना कहीं आएंगे। अगर आप किसी को अप्रिशिएट करोगे तो दूसरा आपको आकर के अप्रिशिएट करके जाएगा। अगर आपने किसी को थैंक यू बोला है तो आपको कोई ना कोई आकर के थैंक यू करके जाएगा, है ना। आपने आज किसी की सहायता करी है तो भगवान भी आकर के आपकी सहायता करेगा। आपने अगर कहीं पे किसी की बुराई करी है तो आपकी कहीं ना कोई बुराई कर रहा होगा, इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें इन सारी चीजों से बचना भी है जो हमारी को नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जा रहे हैं। आगे और चलते हैं। इसके लिए यह सोच होनी जरूरी है कि आप जरूरत पड़ने पर उनकी काम करने में मदद कर सकते हैं, और इसके लिए उत्साह जरूरी है जिससे कि तरक्की होती है। एक मुस्कान से भी उत्साह आ सकता है जिसे लेकर आपको वापस दिया जा सकता है। ध्यान रहे, शत्रु अक्सर आपके अंदर होता है, और सोच का आकलन करते समय पहला कदम है कि आप खुद से शुरुआत करें। हमें शुरुआत किससे करनी है? खुद से। अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई धोखा ना दे, अगर हम चाहते हैं कि हमें कोई मिठाइयां मिठाइयां ला करके दे दिवाली पे, तो हमें पहले खुद से भी घरों घरों जाकर के मिठाइयां बांटनी पड़ेंगी, है ना। हम अगर चाहते हैं कि हमें कोई दान दे जाए कुछ, है ना, होता है ना, हमें दान में कुछ मिल जाए, तो हमें पहले दान देना भी है। और उस दान को देने में भी हमें कंजूसियत नहीं दिखानी है कि हो ये तो 111 रुपए ले रही है, 40 लोग आएंगे, इसके तो इतने लोग बैठ जाएंगे, इसके तो बड़े ही रुपए बैठ जाएंगे, है ना।
कितने लोगों ने सोचा होगा, पहले वालों ने सोचा था वैसे, है ना, मेरे पास तक सारी खबर आती है ना। सारे लोगों ने सोचा था, हो 111 रुपए ले रही है, इसके तो 50 लोग आ गए, इसके तो 5500 रुपए बन गए। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं सोचा होगा कि इसने जूम का लिंक भी खरीदा होगा, वाईफाई भी खरीदा होगा, अपना टाइम भी दे रही है, पागलों की तरह बुक्स भी खरीद रही है, बुक पढ़ेगी अपना टाइम निकाल करके, और फिर ये यहाँ पे हमें ज्ञान भी देने के लिए बैठेगी। ये चीज किसी ने भी नहीं सोची होगी। सोचने वालों ने सोची भी होगी। वो ना मेरे को बार बार बोल रही है कि मैंने बोला तो था तुझे कि तू इतना काम कर रही है, ये इसमें पैसे नहीं जा रहे थे। तो भैया इसीलिए रखे हैं बस 111 रुपए के, जूम का लिंक भी लेते रहे हम, और वाईफाई भी हमारा चलता रहे, और हमारे जो ज्ञान के पैसे जा रहे हैं वो हमारे पास तक रहे, आपके पास तक भी पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि एनर्जी मेरी जाती है थोड़ी सी ना, मैं बोलती जा रही हूँ बोलती जा रही हूँ, कभी कभी बीच में मुझे खांसी भी आ जाती है ना, पानी भी पिलाने के लिए मेरे बेटे को पानी लेकर के आना पड़ता है, यहाँ बैठे बैठे मेरे को सब कुछ मिल जाता है, तो मेरी एनर्जी थोड़ी सी ना जाती है, थोड़ी सी जाती है, तो मैंने इसलिए 111 रुपए रखे हैं। और किसी को बुरा लग रहा हो तो कोई बात नहीं, मेरे को लेने हैं नहीं, है ना। तो सारे इंसान एक अपनी सोच को बदलकर अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, ऐसा एंड्रू कार्नेगी ने बोला है। हाँ मुन्ना बोलो, कौन बोल रहा था? मैं बोल रही थी, हाँ पैसे देने मुझसे वाले क्लास लालच में, है। पैसे देने वाले लालच में क्लास भी लेंगे, नहीं तो नहीं भी लेते। हाँ ये भी सबसे बड़ी बात है, पता है अमृत वेला में सारे के सारे क्यों नहीं आते? अमृत वेला का भी चार्जेस है इस बार, 50 रुपए ही है, लेकिन ज्यादा नहीं है। अमृत वेला पहली का भी बात तो चार्जेस ये है इस बार। मैं बोल रही हूँ, ठीक है। हम्म। पहली बात तो ये कि ये क्लियर नहीं करना है कि तू क्यों ले रही है और क्या कर रही है, सामने वाला क्या सोच रहा है, ये तेरे को नहीं सोचना है। मैं तेरे को पहले भी ये चीज समझाई थी, ठीक हम्म। है। और दूसरा मेरी बात ये थी कि ये जो अभी तू लिखने के लिए बोली थी, मैं कॉपी और पेंसिल लेके बैठी थी, बट इतना फास्ट फास्ट तू बोलती जा रही थी ना, मैं लिख नहीं पाई थी। तो वो तो वो फोटो लिखने का डालेगी ना था जब भी तू, नहीं। तो वो नंबर कैसे हम डालेंगे, कितने नंबर उसमें डालना नंबर है? नहीं डालने, उसमें कुछ नहीं करना था। अभी बताऊंगी बस लिखने वाला सुनना जब ही आए। था। बस वो सुनना था, समझ में आया था ना, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ रही हाँ हूँ ना। हाँ हाँ। नहीं नहीं, फास्ट मतलब समझने के लिए फास्ट नहीं था, लिखने के हम्म। लिए था। ठीक है, अब क्या करना है और हमने मेरे को मैजिक डस्ट कर देना, चैलेंज कुछ हम्म। लग रहा है मेरे गले में। ठीक है, ठीक, कर देंगे। तो अभी हम इसको यहीं पे सोचे, मतलब यहीं पे छोड़ेंगे इस वाली बुक को, क्योंकि इसका चैप्टर थोड़ा लंबे लंबे हैं इस वाली के ना, तो हम लोग धीरे धीरे करके ही पढ़ेंगे, ताकि हम लोगों को समझ में आता रहे। अभी तक हमने क्या सोचा, अपनी सोच सोची, और दूसरे के प्रति सोच सोची कि कैसी होती है, और हमने क्या पता चला कि दूसरे की सोच और अपनी सोच कैसे नेगेटिविटी पता चलती है और कैसे पॉजिटिविटी पता चलती है। अब हम सोचेंगे आगे क्या, अपने लिए सोचेंगे। अब हम कल से किस किस को पता है कि हमने कल का क्या 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 करना है, मुझे भी ध्यान दिलाते रहना, है ना, क्योंकि मैं बीच बीच में से पढ़ूंगी तो मैं भी भूल जाऊंगी। भूलूंगी नहीं, वैसे मैंने यूनिवर्स को सब कुछ बोल रखा है कि यूनिवर्स मेरे संग बैठना, ताकि मैं इन लोगों को सब कुछ सच, अच्छा अच्छा सच सच बता बता सकूं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच आप लोगों को, सबको सुनने के लिए थैंक यू, पहली बात तो। और किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो वो तुम्हारी मुझे गलती नहीं है, म्यूट कर लो अपने तुम्हारी आप को। गलती, तुम्हारी गलत होती है ना इसमें। बहुत यंग हो गया तू। मम्मी जहाँ पे एक मिनट रुको, हाँ बोलो। जहाँ पे छोड़ा उसको लाइन डाल दो ना। अरे नहीं मम्मी, फिर मेरी और भी लाइनें पड़ी हुई होती है ना अच्छा, उसमें। वो बात ही गलत है। हम्म। अच्छा, सबको अपनी सोच के लिए सोचना है कल, इतना तो सब लोग याद रखेंगे ना, बस बहुत है मेरे लिए, है ना। किसी को वर्क आज क्या से बताएंगे रिलेटेड आप? सुबह अमृत वेले में आप क्या वर्क कराएंगे, वो सुबह ही बताएंगे? नहीं, मैं सुबह में कराऊंगी ना, आपको आपके सपने पे वर्क कराना है। ओके, थैंक यू। ठीक है, हाँ। और आज के लिए सबको सॉरी जो मैं आज सुबह नहीं आई थी, क्योंकि मेरा खुद का जो जूम लिंक था ना वो एक्सपायर हो गया था, तो इसलिए मैं मैम नहीं जो आई। सुबह आप कराते हैं वो इस टाइम नहीं कराते हैं ना? नहीं, जैसे ये मैंने आपको अभी तो मैंने ये पढ़ा दिया, एक होता है ना, एक होता है हमने टीचर ने हमें पढ़ा दिया, उसका होमवर्क या तो हम ट्यूशन में जाके पढ़ते हैं या तो हम घर जाके पढ़ते हैं, है ना। तो घर जाके तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन वो सुबह जो 1 घंटे की क्लास लगती है ना, उसमें स्पेशली बताया जाता है कि मैंने ये पढ़ाया था और ये इसका होमवर्क था, अब इसको होमवर्क को ऐसे हाथ पकड़ करके लिखाना सिखाती हूँ फिर मैं,
कि ऐसे लिखूं, है ना। अमृत वेला में जो जो आते हैं सबको लिखना आ गया होगा ना। और एक अमृत चीज वेला में बताओ साथ में कि ये चीज वर्क तभी करेगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। ऐसे आप हाँ बोलते रहोगे मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। जितने लोग यहाँ पे बैठे हो, कोशिश करो अमृत बेला में आओ, क्योंकि ये वर्क तभी करेगी जब आप असाइनमेंट करोगे। ये तो मैम किताब ने 5 भी बजे बोला। उठना बड़ा पॉसिबल नहीं हो तो आप पाता। उसको लिख दो, फिर देखो आप ये भी करने का फिर क्या फायदा है, सिर्फ पढ़ के आप छोड़ दोगे। आप अपने बच्चे को स्कूल भेजो और उसको घर में कुछ मत पढ़ाओ, हो हाँ, जाएगा। कोई फायदा नहीं। देखो उठने का मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। जो हमारे सपने सोते सोते पूरे होते हैं ना, अगर आप बीच में बाथरूम करने के लिए गए हो ना, तो वो सपने हमें दोबारा नहीं मिलते ना। जैसे वो सपने नहीं मिलते ना हम्म। दोबारा सोने पे हमें। तो जी। हमें जो हमारे जो जगती आंखों के सपने होते हैं, और उसको अगर हम जगते जगते पूरा नहीं करते हैं ना, तो वो सपने भी हमारे पूरे नहीं होते। तो अमृत वेला श्रुति, का टाइम तो हमारे हिंदू शास्त्र में भी लिखा हुआ है, मुस्लिम के जो वो कुरान जो होती है उसमें भी लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है कि अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में उठना ये सब कुछ बहुत जरूरी है। वरना मैं आपको सच बता रही हूँ, यहाँ पे बैठे कई लोग जानते हैं कि मैं 9 बजे से पहले 8 बजे से पहले कभी नहीं उठी। कभी कभी तो जब मेरे बच्चे नहीं थे तो मैं 12-12 बजे भी उठी हूँ, जब मैं और मेरे हस्बैंड अकेले रहते थे। आज की डेट ये है कि आज मैं 6 महीने होने जा रहे हैं मुझे धीरे धीरे करके, और मैं 3 बजे उठती हूँ। और मैं बीच में नहीं सोती हूँ, मेरे पास काम है ना। मैं बीच में भी नहीं सो पाती हूँ। कभी कभी का दिन होता है कि मैं सो जाती हूँ, लेकिन मैं नहीं सोती हूँ। अब मैं आपको क्लास देने के बाद में मैं तभी सोती हूँ। मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ कि मैं बहुत महान काम कर रही हूँ। मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि सपने हमारे उतने अच्छे होने चाहिए ना, जो हमारे सपने, कि हमें ये चीज पा करके ही दम लेना है। मैम मैं तो मैं अलार्म कुछ लगाती हूँ लेकिन बंद करके सो जाती हूँ, कोशिश करती हूँ बट नहीं उठ पाती अपने हूँ। आप को ऑर्डर देना सीखो। अपने आप को ऑर्डर देना सीखो कि अभी बता रही हूँ, अभी 1 मिनट, है ना। अपने आप को ऑर्डर देना सीखो कि मुझे उठ करके मेरे ये सपने हैं मुझे पूरे करने हैं। भाई साहब मैंने 35 साल निकाल दिए ये सोते सोते में, ये मेरे सपने आज तक पूरे नहीं हुए हैं। मैं चाह रही हूँ कि मेरे सपने अब पूरे हो जाएं। मैं कुछ बोल रही हूँ, सिर्फ 5 मिनट लूंगी। आप सब लोगों से बोलना चाहती हूँ। आप लोग बताओ, जितना इसको ध्यान से आप लोग पढ़ रहे हो रोज रात में 9 से 10 बैठ के, इतने ध्यान से आज से 15-20 साल पहले अगर पढ़ाई किए होते तो आप लोग यहाँ पर होते क्या। आप सबकी बात कर रही हूँ मैं। मैं भी वही सबकी करती एक हूँ, अलग सोचती दुनिया होती होती ना। तो ये मैं भी रियलाइज वही करो सोच कि उस टाइम पे एक गलती आप लोगों ने किया था कि आप नहीं पढ़े थे इतना मन से। अब दोबारा से आपको फिर से वो मौका मिला है कि आप इतने ध्यान से इसको पढ़ रहे हो, और दोबारा से आप फिर एक गलती करोगे अगर आप सुबह में 5 बजे नहीं उठोगे। तो वो गलती आगे जाके ना हो। अगर आपको ये मौका मिला तो फायदा उठाओ ना। वाकई में ये चीज होनी चाहिए। मैं पता है आज आज नहीं, मैं कई बार से सोच रही हूँ। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करी जैसा मुझे लगता है, लेकिन मेरे सर ने मुझे बताया कि मैंने पढ़ाई बहुत अच्छे से करी थी। अभी मैं अपने सर के स्कूल में गई थी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, तो मुझे सर ने बोला नहीं श्रुतिका, तुम ही एक ऐसी लड़की थी जो तुम 5 बजे आ जाती थी और बहुत दूर जाती थी मैं अपने घर से। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं बहुत अच्छे से पढ़ी भी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैंने अगर पढ़ी होती ना तो मैं कहीं ना कहीं और जगह होती, है ना। तो ये चीज रही मेरी। लेकिन मुझे जब मैंने अपने बेटे को पढ़ाना स्टार्ट किया ना, मैं रिकॉर्डिंग